बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बात करेंगे पाक फौज की तरफ से एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है और वो तमाम क्या सराहियां खत्म हो गई हैं जो कि गुज़श्ता कुछ दिनों से जारी थी। इसके साथ साथ पार्लियामेंट हाउस की बात करेंगे। पार्लियामेंट हाउस जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और खुद मुख्तार एक इदारा है, कानून साजी करता है, पूरे पाकिस्तानी अवाम का निगहबान इदारा है, लेकिन वो खुद जो है वो महफूज नहीं है। और पार्लियामेंट हाउस के अंदर पार्लियामेंट अवाम की जो नुमाइंदगी करने वाले नुमाइंदे हैं वो खुद इंतहाई बुरे हालात का शिकार हैं। इस पर भी बात करेंगे। पाक फौज के तर्जमान ने वाज़ेह किया है कि सदारती उम्मीदवार की हैसियत से या सदर बनने के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुतल्लिक जो खबरें आ रही हैं वो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है और उनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। पाक फौज के तर्जमान ने यह भी कहा है कि मार्का हक के बाद इस तरह की जो सियासी खबरें आई हैं उनका हकायक से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। गुज़श्ता कुछ दिनों से ये खबरें चल रही थी कि ऐवान सदर में कुछ तब्दीली आ रही है, सदर जरदारी को फारिग किया जा रहा है और उनकी जगह कोई और सदारत के मनसब पर फायद होने जा रहा है। इशारे जो है वो मुख्तलिफ थे, लेकिन इस हवाले से क्या सराहियां भी बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, अफवाहें बहुत जोर से आगे बढ़ रही थी, लेकिन बिल आखिर पाक फौज के तर्जमान को यह वाज़ेह बयान देना पड़ा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान का सदर नहीं बन रहे और इस हवाले से उन्होंने इन खबरों को मुस्तरद किया है। तो ये पाक फौज के तर्जमान की तरफ से बयान आना एक खुशाइंद भी है और वो कन्फ्यूजन और वो अफवाहें जो है वो अब दम तोड़ जाएंगी। यकीनन पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, इस तरह की कन्फ्यूजन फैलाते हैं ताकि माशरे के अंदर, हुकूमत के अंदर एक परेशानी रहे, एक तसब्जुब रहे और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी अफवाहों के जरिए दराड़े पैदा करने की कोशिश की जाए। बहरहाल ये एक खुशाइंद कदम है जो कि पाक फौज के तर्जमान की तरफ से वाज़ेह तौर पर उठाया गया और ये बात बिल्कुल सामने आ गई है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ऐसा किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है। ये हकीकत भी है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त उनकी तमाम तर तवज्जो जो है वो दिफा पर मरकूज है। पाक भारत जंग में उन्होंने जिस कामयाबी के साथ, खूबसूरती के साथ पाकिस्तान को फतह दिलाई है, उसके बाद अब वो पाकिस्तान के दिफा को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिश में मसरूफ है। दूसरी खबर यह है कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर तालिबान के लिए खसूसी तौर पर इजलासों के दौरान खाने का इंतजाम किया जाता है, लेकिन अरकान पार्लियामेंट जो कि पूरे मुल्क के निगहबान है, इस अवाम के निगहबान है, वो खुद भी महफूज नहीं रहे, उनके खाना भी महफूज नहीं रहा। पार्लियामेंट हाउस की जो इंतहाई लजीज किस्म का खाना अरकान पार्लियामेंट के लिए तैयार होता है, बदकिस्मती से वहां पर देखा गया है कि लाल बेगों की भरमार है, काकरोचों की भरमार है और वो खाने के ऊपर जो है वो सैर सपाटे कर रहे हैं। एक तरफ काकरोच रोटियों के ऊपर चलते फिरते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अरकान पार्लियामेंट जो है साथ ही खाने भी खा रहे हैं, लेटे भी हुए हैं और गप्पे भी लगा रहे हैं। तो ये जब सारी सूरत हाल सामने आई, एक मुअज़्ज़िज़ रुकन कौमी असम्बली है, उन्होंने इन काकरोचों की फुटेज जो है बड़ी महारत के साथ बनाई है और फुटेज बनाने के बाद, वीडियो बनाने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने फौरी तौर पर नोटिस लिया, एक्शन लिया और स्पीकर ने पार्लियामेंट हाउस के जितने भी कैफेटेरियाज हैं उनके ठेके मनसूख किए। ठेके मनसूख करने के बाद नई पार्टियों को ठेके दिए गए और उनको ये बावर कराया गया कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर खाने का म्यार भी बेहतर होना चाहिए और बिलखसूस सफाई सुथराई का ख्याल भी होना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये काकरोच जो कि पहले भी अरकान पार्लियामेंट के खानों के ऊपर घूमते फिरते नजर आए हैं, इनका तदारुक होना चाहिए और मुस्तकबिल में अरकान पार्लियामेंट के खानों के इर्द गिर्द या ऊपर किसी किस्म का कोई लाल बेग नजर नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले जो नई इंतजामिया है इन कंटीनूस के हवाले से, उन्होंने फौरी तौर पर क्या कदम उठाया, उन्होंने काकरोचों और लाल बेगों के खात्मे के लिए एक अमली मशक की और भरपूर मुजाहरा किया, जिसकी वजह से पार्लियामेंट की जो कैफेटेरियाज है वहां से काकरोचों का मुकम्मल तौर पर वक्ती तौर पर खात्मा कर दिया गया। पहले भी पार्लियामेंट हाउस को खासे मसाइल का सामना है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर चूहों की भी भरमार है, खसूसी तौर पर एक बजट 12 लाख सालाना जो है वो मुख्तस किया गया है पार्लियामेंट हाउस के अंदर। बिल्लियाँ जो है वो वहाँ पे रखी गई हैं, उनके खाने के लिए भी खसूसी इंतजाम किए गए हैं और बिल्लियाँ अब भी पार्लियामेंट हाउस के मुख्तलिफ जो एरियाज हैं वहाँ पर घूमती फिरती नजर आती हैं, दिन को भी रात को भी।
उनकी ड्यूटी सिर्फ यही है कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर जितने भी चूहे हैं उनको वो ताकि तलब कर सके। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये बहुत बड़ी इमारत है, बिल्लियाँ भी काफ़ी तादाद में घूम रही हैं, उन पर खर्चा भी हो रहा है, लेकिन अभी तक उन चूहों पर भी काबू नहीं पाया जा सका और अरकान पार्लियामेंट बारहा इसका तज़किरा भी करते चले आए हैं। बहरहाल स्पीकर कौमी असम्बली का ये जो ताज़ा कदम है, उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे न सिर्फ पार्लियामेंट हाउस के अरकान के लिए खाने का म्यार बेहतर होगा, बल्कि मुस्तकबिल में इस तरह की जो है शिकायत उनको नहीं मिलेगी। इसी के साथ इजाज़त।